नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। दोस्तों, अमूमन होता क्या है कि हम लोग आईबीपीएस का या फिर किसी भी पर्टिकुलर बैंक एग्जामिनेशन को जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, वहां पर जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है तो जल्दबाजी में कई गलतियां कर बैठते हैं। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की गलती ना करें। दो चीजें होती हैं जो मुझे काफी कई बार हर्ट करती हैं। पहला ये कि वो एस्पायरेंट जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता है, और फीस अगर देखें तो फीस एक 850 रुपये समथिंग फीस भी है। सो गाइज, गलती होने के बाद फिर से उसको जब फॉर्म फिर से फिल करना पड़ता है तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं, आखिरकार जानते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सर। पहली कि फॉर्म फिल करना किस डेट से स्टार्ट हुआ है और किस डेट को हम यहां पर लास्ट डेट देख पा रहे हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए, 1 जुलाई यानी कि आज फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, ये लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग का? 21 जुलाई। ये जो 21 जुलाई है ना मेरे भाई, इस डेट को प्लीज मैं कहूंगा सेव करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म को फिल करना भूल ही जाते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश ये भी करूंगा कि प्लीज इस फॉर्म को, है ना, कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फिल करिए जल्द से जल्द। ओके, आगे की तरफ फिर हम लोग यहां पर बढ़ते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। देखिए, ibps.in की जो वेबसाइट है, हमको वहां से जाकर फॉर्म फिल करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं आपको बीच में पता चलता है कि यार हमको सिग्नेचर का अटैचमेंट चाहिए, आपको वहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए एंड ऑल, तो आप फिर वहां पर फॉर्म को बीच से छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग जब करें आप फॉर्म फिल करने की, क्या क्या चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, आइए उस पर एक बार बात कर लेते हैं। बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, राइट। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होता है, ठीक है, ये आईबीपीएस ने अपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वहां पर दिया हुआ है। क्या है इसका क्या बोलते हैं मैटर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन करना क्या होता है, आपको आईबीपीएस का फॉर्म भरते वक्त ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसका अटैचमेंट लगाना होता है। क्लियर है? कैसे बनाओगे अटैचमेंट? आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और व्हाइट पेपर में क्या लिखना है आगे मैंने रखा हुआ है जो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में, उसको लिख करके आपको स्कैन कर लेना है। कई कई ऐसी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के थ्रू आती हैं, स्कैनर समथिंग एल्स, है ना। स्कैन करके आप उस फाइल को जेपीजी या जेपीईजी मोड पे सेव कर लेंगे, राइट। अब मुद्दे की बात आती है कि उस फाइल को अपलोड आप कितने कहते हैं साइज तक कर सकते हैं। तो यहां पर उसने दिया क्लियरली 50 KB टू 100 KB। क्लियर है? 100 KB से ऊपर जाएगा तो भी नहीं होगा, 50 KB से नीचे तो भी नहीं होगा। क्लियर है? और फिर आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को भी व्हाइट पेपर में आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड आपको लगाना होता है, थंब लगाना होता है। तो वहां पर इंक लेकर के, इनका कलर क्या होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। इनका कलर लेकर आप उस व्हाइट पेपर में क्या करते हो, कर देते हो, फिर उसको क्या करते हो आप वहां पर स्कैन कर लेते हो। ठीक है, और फिर उसका साइज कितना होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही करना है, राइट। फिर यहां पर आपका फोटोग्राफ इमेज आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट का होना चाहिए, है ना। उनको आपके नोटिफिकेशन में लिखा भी होता है कि रिसेंट का फोटोग्राफ ही आप यहां पर लगाएं। और जो फोटोग्राफ आप लगवा रहे हैं तो कम से कम उसकी 10 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, 10 से 15 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक की अगर बात आप सोच रहे हैं तो। ठीक है ना, तो ये वाला जो फोटोग्राफ इमेज रहेगा वो भी आपको स्कैन करके ही आपको अटैच करना है, जिसका साइज 20 KB से 50 KB। सिग्नेचर यहां पर 10 KB से 20 KB। मुद्दे की बात आती है सर कि यहां पर अब जो लोग गलतियां करते हैं, इस स्लाइड में मैं दिखाता हूं, इंक को लेकर के बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैं कहता हूं क्यों, मेरा प्रश्न है क्यों गलतियां करते हैं आप लोग। जब आईबीपीएस ने यहां पर आपको दिया है पैरामीटर कि सिग्नेचर जो होगा वो ब्लैक इंक से करेंगे ना बॉस। ठीक है, जो आपका यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसने कहा या तो फिर ब्लू या फिर यहां पर ब्लैक, दोनों में से किसी भी एक से हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पर ब्लैक इंक से। अब होता क्या है, इसी में लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, अब सिग्नेचर है तो उन्होंने कहा सर ब्लैक लिखा था, मैंने वहां पर ब्लूज कर दिया। लेफ्ट थंब इंप्रेशन है सर, मैंने वहां पर क्या बोलते किसी और कलर से कर दिया। नहीं यार, जो दिए गए पैरामीटर्स हैं आप उन्हीं को चुनिए और उन्हीं से आप करिए। हालांकि इंक मात्र की वजह से फॉर्म अभी तक किसी का रिजेक्ट नहीं
हुआ है, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। सो ये हो गया गाइस। अब हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। मैं गायब हो जाता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पर क्या है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यही हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। मैंने वहीं से इसको निकाला है मेरे दोस्तों, ठीक है, मैंने वहीं से इसको निकाला है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो स्टेप वाइज आप देखते जाना, ठीक है ना, और एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए गाइस, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं किस तरीके से फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप किसी भी ब्राउजर में जाकर के ibps.in आप वहां पर टाइप करेंगे और आपको IBPS की जो एक वेबसाइट है वो खुल करके आ जाएगी। पहला ही लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वीडियो को कई लोग यहाँ पर कई दिनों के बाद जब देखेंगे तो शायद ये पहले नंबर पे ना रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। और इसका डायरेक्ट लिंक भी फॉर्म फिलिंग का मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। ये देखिए आपका ये 13 है, ठीक है, और 13 में जाकर के यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का देखो तीसरे नंबर पे यहाँ पर दिया है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये नहीं बोला कि पिछले साल भरा था उसी में भर देंगे, नहीं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्म को फिल करना शुरू कर देना, ठीक है। तो एक कोई भी रेफरेंस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। किसी का नाम अगर अरुण है, ठीक है, अरुण, और यहाँ पर से सपोज उसको बीच में मिडिल नेम प्रकाश यूज करता है, अरुण प्रकाश है ना, अरुण प्रकाश अगर तो प्रकाश मिडिल नेम में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो लास्ट नेम है, लास्ट जो आपका सर नेम है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं अरुण शर्मा, ठीक है, अरुण शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में ये अरुण अगर यहाँ है तो अरुण सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि दो बार वो आपसे लिखवा रहा है, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर जो कि आपका पर्टिकुलर यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर है, आप उसको यहाँ पर डालिएगा, ठीक है ना, और ताकि जो आपके पास रहे। भविष्य में कई बार ऐसा देखा, मतलब कई पास में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिया वो मोबाइल नंबर को खो गया, ठीक है ना, अब है ही नहीं उनके पास। तो कोशिश करिए कि आप 1 से 2 नंबर दे दीजिए, ताकि आपको अगर ऐसी समस्या आती है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नंबर आप जरूर दीजिए दोस्त, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी गई है। ईमेल आईडी में यहाँ पर आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी जो आपके पास अभी हाल फिलहाल है, जो आपका जिसके बारे में आपको पता है, पासवर्ड वगैरह एंड ऑल, ठीक है, काफ़ी दिनों से आपके पास है, उसको ही डालिएगा। कोई भी मत यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्योंकि आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं एंड ऑल, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी ही यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। एक एक स्टेप को बेहतर तरीके से लेकर चलने वाला हूं। अब यहाँ पर कैप्चा की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कैप्चा की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या FH6NR, ये बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पर इसको देख के डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये परेशान कर लेता है कभी, ठीक है। तो बढ़ते फिर आगे की तरफ यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, आर यू श्योर दैट डेटा इंटर्ड इन इज करेक्ट एज नो चेंजेस। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको चेंजेस करने हैं, एडिट करने हैं, तो अभी आप रहकर यहाँ पर कर सकते हो, अदरवाइज उसने कह रहा है, कहा गया यहाँ पर कि एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ यस क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल, ठीक है। ओके करते हैं सर, आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर रहता है फोटो एंड सिग्नेचर वाला पार्ट, ठीक है ना। आप लोग वो स्कैन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे अभी इससे पहले, फोटोग्राफ हो गया और आपका सिग्नेचर हो गया, उसको आप अपने डेस्कटॉप में या किसी भी फोल्डर में सेव करके रख लीजिए, ताकि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो ना, तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ पर है यार वो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। सो आप जाएंगे चूज फाइल में, चूज आपने किया, तो मैंने जैसे कि डेस्कटॉप में सेव करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैं गया तुरंत, मैंने वहाँ पर एक रेफरेंस तौर पे मैंने खुद की फोटो खींच ली थी कभी पहले, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। आई कंफर्म कर दिया कि हाँ ये मेरी फोटो है भाई, ठीक है। चूज फाइल पे चले जाओ, क्योंकि स्कैन सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर आपका जो भी है वो डेवर आप उठा सकते हो, उसको कहते हैं ना कि अच्छी तरीके से स्कैन करके एक जेपीजी फाइल में आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर उसने बार बार कहा है कि फोटो, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड ऑल्सो अग्री टू एवर मेंशन नोट, राइट। और फिर यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर, तो आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपकी डिटेल्स हैं, बेसिक और क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो चलते हैं बेसिक डिटेल की तरफ। यहाँ पर जैसे कैटेगरी की बात करा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, एसटी एंड एससी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है ना। तो आपने मान लीजिए जैसे सपोज जनरल में क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है।
और यहाँ पर कह रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, ठीक है। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात हो रही है कि आप डिसेबल हैं क्या, 40% है उससे अबव, अगर है तो आप यस करके सारा कुछ यहाँ पर खुल जाएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी खुल जाएगी, भाई कौन सी यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप है, आपको सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना पड़ेगा एंड ऑल, ठीक है ना। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करके आगे की तरफ बढ़ जाएं, ठीक है। आगे की तरफ जब बढ़ूंगा तो यहाँ पर दिख रहा है क्या कि आगे की तरफ कोई ऐसा पॉइंट जो आपको यहाँ पर फिल करना है वो दिख जाएगा, जैसे कि आर यू अ पर्सन, बाकी सब क्लोज है, यहाँ पर आप नहीं फिल कर पा रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देख पा रहे हो क्या, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPW एक्ट 2016। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं आते तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है कि आर यू अ चाइल्ड, बाकी जो आपकी पर्टिकुलर यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये जितने भी सेल्स आपके ये नहीं खुले क्योंकि आपने यहाँ पर इसको यस नहीं भरा था, डिसेबिलिटी के मामले में नो किया था, दैट इज वाई। अब यहाँ पर कह रहा आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984, क्या 1984 में हुए दंगे, जो दंगे हुए थे, क्या उन परिवार में, उनके परिवारों में से आप हैं, तो उनका एक अपना एक कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, अगर है तो यस, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या नो बच्चों, क्लियर है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, है ना, एंड ऑल, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आता है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिख, पारसी, मुस्लिम एंड ऑल, है ना, ये सिख मतलब कि ये माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आते हैं तो यस, नहीं आते तो यहाँ पर क्या नो, ठीक है। फिर कह रहा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्म को एक्स सर्विसमैन जो है ना, से मतलब कि किसी भी फोर्स से रिटायर, आर्मी से रिटायर्ड, नेवी से रिटायर्ड, वो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, दैट्स वाई वो पूछ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि होते हैं ऐसे, तो यस लिखें, यस करने के बाद अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दें, अगर नहीं है तो आप नो करें और सर आगे की तरफ बढ़ जाएं। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर यस तो यस, अगर नो तो फिर नो, ठीक है। जो हमारे एक्स सर्विसमैन वाले सर लोग हैं वो लोग यहाँ पर यस करके आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ठीक है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS, क्या आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर यस तो यस, नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन, ये शायद बंद होगा, ठीक है, हाँ ये बंद है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स women जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए यहाँ पर विडो और डाइवोर्स एंड वुमेन जुडिशली एंड ऑल, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए, आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। एक बड़ा ही प्यारा सा यहाँ पर एक उन्होंने पूछा हुआ लाइन है कि हाउ यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP फॉर क्लर्कल कैडर अर्लियर, उसने कहा है कि क्या आप इससे पहले IBPS क्लर्क का पेपर दिए हैं। अब बात आती है अटेम्प्ट की, वो पूछ रहे इससे पहले बैठे हैं, क्योंकि IBPS की कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं होती, इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि आप डर के मारे ना भरे, नहीं नहीं सर हम तो लिमिट वो देख लेंगे, नहीं, आप कोई भी लिमिट नहीं होती है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने पूछा कि इससे पहले आप बैठे, अगर आपने प्रीलिम्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यस भरना पड़ेगा। से सपोज कि आपने वहां पर एक अटेम्प्ट किया है लास्ट ईयर वाला, ठीक है, लास्ट ईयर वाला, तो आप यहां पर क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, हो गया। हो सकता है कि आप यहां पर 2 अटेम्प्ट दिए हो लास्ट 2 ईयर्स के, तो इसको कैसे करना है, आप इसमें जाएंगे, यहां पर कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, करे रहेंगे और इसमें यहां पर माउस से इसमें टच कर देंगे, बस ये दोनों भर गया, बोलो क्लियर है बात। तो इस तरीके से यहां पर आप दिखाएंगे, अगर नहीं किया है तो यहां कुछ नहीं भरना, कुछ भी नहीं बनना, सीधा आगे की तरफ बढ़ जाओ, नो लिख के नो लिख दो, आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। कोई इसमें अटेम्प्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप भरने से घबराना मत, अगर आपको नहीं भरना तो मत भरिए, ठीक है। नेशनलिटी और सिटीजनशिप यहाँ पर आपको पता है इंडियन ही है, ठीक है ना। और वैकेंसीज ऑफ स्टेट UTR यू आर अप्लाइंग फॉर, आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए बिलोंग करते हैं। मैं रेफरेंस के तौर पर उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ, ठीक है। स्टेट कोड 44 आ गया। सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या लेना चाहेंगे, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इनको इस बार भेज देता हूँ बरेली, ठीक है ना। चलिए बरेली में अड्डा 24/7 का ऑफलाइन ब्रांच भी है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर SDM निवास के सामने, ठीक है, तो मैंने बरेली भेज दिया इसको। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन कानपुर, लखनऊ, बटे, चलो लखनऊ ही ले लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कह रहा है कि जब मैं एग्जामिनेशन में जाऊंगा तो इस ID को लेकर के जाऊंगा, ठीक है ना, ये उसने बोला हुआ है। तो अब ID जो भी आप यहाँ पर जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसको यहाँ पर जब आप जाओ तो यही ID वहां पर दिखाओ, ठीक है, ताकि उस समय कोई बहस ना कर पाओ, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर इसको भर दीजिएगा।
ठीक है, आप लोग इसको प्लीज भर दीजिएगा। और कह रहा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश, क्योंकि यूपी से आपने, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है या तो फिर हिंदी या तो फिर उर्दू। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी भरना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात यहाँ पर करी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है एग्जैक्ट आपकी मार्कशीट्स वगैरह में, वो आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पर देखो जैसे भरा तो 27 एज यहाँ पर दिखा रहा है, तो जेंडर यहाँ पर मेल। अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर देना हो दो, क्योंकि मैंडेटरी यहाँ पर एस्ट्रिक जैसा सीन नहीं दिखाया गया, मत दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या आप मतलब कि ट्विंस हैं एंड ऑल। ठीक है, अगर हैं तो यस, उनका पूरा डेटा आपको मतलब उनकी जानकारी देनी होगी, नहीं है तो नो कर दीजिए भाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात कर रहा है, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडोअर है, डाइवोर्स है ना, जुडिशरी यहाँ पर सेपरेटेड है, वट। ठीक है, मैं अनमैरिड पे क्लिक करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ चलता हूँ। फादर नेम में आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फादर का नेम आपने लिख दिया अशोक कुमार। ठीक है, और यहाँ पर मदर का नेम लिख दीजिए यहाँ पर क्या, आशा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर चलते हैं हम आगे की तरफ। आपने लिख दिया। अब कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। ठीक है, करस्पॉन्डेंस का एड्रेस यहाँ पर उसने हम लोगों से पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, सिविल लाइंस एक कॉमन रहता है, तो मैंने सिविल लाइंस यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और जैसे बरेली के हैं भाई साहब, तो हम बरेली का यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या, उत्तर प्रदेश, जी सर। पिन कोड जो भी है वहाँ का एक बार मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, है ना, तो मैंने रख दिया है। बाकी जो भी आपके यहाँ का जो पिन कोड है आप वो पिन कोड यहाँ पर यूज़ करिएगा। अब आता है सेम एज परमानेंट, सेम। अब जो ये आपका परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में क्या है, सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। ये आपका क्या था, करस्पॉन्डेंस एड्रेस था। और यहाँ पर जो ये वाला पूछा है, परमानेंट पूछा है, क्या दोनों सेम, अगर सेम है तो यस, नहीं है तो यहाँ पर फिर आपको अलग भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जीएसटी, चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवाइसिंग। जीएसटी इनवाइसिंग लिख के एड्रेस चुनेंगे, करस्पॉन्डेंस है परमानेंट, तो ऑब्वियस बात है परमानेंट। ठीक है ना, बाकी आपकी जो सुविधा उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है बच्चों, वैलिडेट योर डिटेल्स आपने देखा यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करके बच्चों। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस की बात आई है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर उसने क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर आई है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन, अब देखो अभी तक क्या होता था, बीटेक का नाम यहाँ पर नहीं आता था, अदर्स लिखता था, फिर आपको बीटेक का वहाँ पर रखना पड़ता था। ठीक है, सो यहाँ पर इस बार आईबीपीएस ने बीटेक को भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई भी डिग्री चुन ली, बीएससी चुन ली, यहाँ पर क्या से सब साइंस ले लिया। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसी के होते हैं इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, और एक क्या बोलते हैं कि जो आपका पासिंग, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बच्चों जिनका भी क्या बोलते हैं कि जो रिजल्ट है ना वो उसमें डेट नहीं होती, केवल मंथ होता है। तो आप लोग पता क्या कर सकते हैं, आप लोग इस सिचुएशन में आप लोग एक काम कर सकते हो बच्चों, क्या कि आप लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डाल देना। जैसे कि 21 जुलाई मांगा गया ना, तो आप स्टैंडर्ड डाल देना 1 जुलाई 2000, मतलब उस मंथ, क्योंकि तुम्हारे मंथ केवल दिया होता है ना, तो आप 1 जुलाई या कोई भी डेट लिख सकते हो, आपका माना जाएगा वो। ठीक है, परसेंट ऑफ मार्क्स जो भी आपके परसेंटेज बने हो, ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 76% है सब, उससे फर्स्ट क्लास यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो बाकी यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके बारे में डिटेल देनी है, दे सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। डू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर। ठीक है ना, अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, यहाँ पर आप नो नहीं लिख सकते क्योंकि मैंडेटरी पार्ट है, होना ही चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट इन लिखा हुआ है, डिग्री, डिप्लोमा, स्टडी इन हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। भाई समझना, आपके पास इस चीज का प्रमाण होना चाहिए कि आपको नॉलेज है और आपको वर्किंग नॉलेज भी है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर यस भरना। सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप सर्टिफिकेट लिखेंगे, डिग्री है तो डिग्री लिखेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लिखेंगे, है ना। और अगर आपका वो सब्जेक्ट रहा है, मतलब कि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट में वो आपके शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप सिंपल सा सर्टिफिकेट अड्डा 24/7 में अभी एक शुरू होने जा रहा है 18 या 19 जुलाई को आपके सर्टिफिकेशन का कोर्स, सबसे बढ़िया है, जाकर उसे इनरोल कर लेना। क्लासेस भी मिलेंगी और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब सर्टिफिकेट अगर है तो किस में, कंप्यूटर ऑपरेशन में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, मैंने यहाँ पर रख दिया कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, व्हाटएवर आप जो भी रखना चाहें। ये बच्चों यहाँ पर आ रहा है क्या,
कि वर्क एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर हो रही है, प्रेजेंटली वर्किंग, अगर यस, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको देना पड़ेगा 1 जुलाई 2023, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं काम, नहीं वर्किंग है, तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। एंड विजाई की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो आपका कोई भी बैंक एग्जामिनेशन अगर कराता है उससे पहले पीईटी कराता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराता है, तो कह रहा है कि यार फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, आर यू डिजायर। तो गाइज यहाँ पर आप चूंकि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है एससी एसटी, है ना, एंड माइनॉरिटी एंड इनकी होती है, तो यहाँ पर आपका चूंकि जनरल है तो आप यहाँ पर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, आपको यस और नो का ऑप्शन उसने फ्रीज करके रखा हुआ। अगर आप यहाँ पर होते हैं एससी एसटी ओबीसी तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते थे पीईटी के लिए, ठीक है ना। और वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन, कभी आपका ऐसा कुछ रहा हो, केस आप पे चला हो, आप जेल गए हो एंड ऑल, कोर्ट का आपका केस रहा हो, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ये आप यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है ना बच्चों, साफ साफ उसने दिया हुआ है। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप कह रहे हैं लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज नोन जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं पढ़ सकते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी समझनी आनी चाहिए, चाहे तो एक से अधिक भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इंग्लिश भी आप लिखना चाहें तो इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं, पढ़नी आती है ना, लिखनी आती है, मान लो बोलनी नहीं तो मत लिखो इसमें, अगर आती है तो आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। वैलिडेट फॉर डिटेल्स करेंगे, और जैसे आप वैलिडेट फॉर डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर तुरंत नेक्स्ट आ जाता है बैंक्स की प्रेफरेंस। तो देखो अभी 4 बैंक्स ने बेसिकली वैकेंसीज निकाली है, बाकी बड़े बड़े बैंक जो हैं उन्होंने अभी एनआर करके रखा है, नॉट रिपोर्ट है उनका भी, उन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी दे सकते हो जो बैंक्स अभी जिन्होंने वैकेंसी निकाली है, जिनको लगता है फ्यूचर में, जैसे कि केनरा बैंक है, यूको बैंक है, अच्छी वैकेंसीज निकालते हैं, इंडियन बैंक है, तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर आपका सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल जो अभी निकाला है की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप दे सकते हो किसको, केनरा बैंक को दे सकते हो, इंडियन बैंक को दे सकते हो, यूको बैंक को दे सकते हो, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया दे सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसी प्रेफरेंस यहाँ पर, किसी को ऊपर नीचे करना है, जैसे बैंक ऑफ से सपोज यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऊपर लेना है तो आप यहाँ ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हो, ठीक है, माउस से उसको लेफ्ट जो आपका है उससे आप दबा लो और उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। वैलिडेट योर डिटेल्स कर दीजिएगा सर, और यहाँ पर आप जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। वैलिडिटी और डिटेल्स जरूर क्या करिए, ये आपका पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पर बच्चों ऐसे आ जाता है, और देखेंगे आप यहाँ पे कि नीचे यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मतलब कि जितनी चीज़ें आपने यहाँ पर दी हैं, सारी चीज़ें जो दी हैं सब आपके यहाँ पर वैलिड आपकी हैं, ठीक है। अग्री करते हैं तो आप यहाँ पर अग्री करेंगे, आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन बाय फ्रॉम एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई आई डी प्रूफ, उसने क्लियर किया कि आपका नाम आपके आई डी प्रूफ से मिलना चाहिए, और देयर इज चेंजेस इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मान लीजिए कई लोगों को अपना नाम में चेंज कराना होता है, तो उस जिस आपने अप्लाई किया होगा उसका डॉक्यूमेंट्री आपको प्रूफ लेकर के आना पड़ेगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है एंड तो वो ये यहाँ पर ये वाला क्लिक करेगा, ठीक है। नहीं तो बस केवल आई एग्री एंड आई कन्फर्म, मतलब 2 चीज़ें यहाँ पर, और क्या कर देंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात बच्चों ध्यान रखना। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? यस। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 चीज़ अपलोड करनी है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आपको यहाँ पर ब्लू से या ब्लैक इंक से अच्छी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आपको ये लगाना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था वैसे ही लिखिएगा, मैं एज अ सैंपल यहाँ पर इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिखाया था ये मत कर दीजिएगा कि आप लिख दें बस हो गया, वो मैंने आपको डिक्लेरेशन पहले स्टार्टिंग में दिखाया, फिर से दिखाऊंगा, अभी मैं फिर से भी दिखाऊंगा, तो वही डिक्लेरेशन आप लिख करके आप भरिएगा, ठीक है ना, अटैच करिएगा। ओके बच्चों, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आप पहुंच जाएंगे पेमेंट की विंडो पे। अब जब पेमेंट की विंडो पहुंच जाएंगे, आपको यहाँ पर जैसे भी करना है, बिलडेस्क से करना है, पेटीएम से करना है, पेटीएम से मान लीजिए करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इसमें, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसी से ही करते हैं, देखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, और फिर यहाँ पर क्या सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके यहाँ पर यूपीआई भी कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। सो ये था आपका पर्टिकुलर किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने इस वाइज फॉर्म को फिल किया, ऐसे ही आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वहां पर उसका जवाब भी जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी आप जितने भी लोग हैं जो इस बार फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जल्दी ही कर लेना, ठीक है ना। 21 जुलाई का वेट मत करना,
अदरवाइज लास्ट डेज में क्या होता है, साइट बहुत व्यस्त होती है जिसकी वजह से आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हैं, ठीक है। सो गाइज, आपके सभी के सपोर्ट के लिए, जैसे कि आप जानते हो कि मेरी रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे होती है ना, वाईटी सेशंस में आप सभी लोगों को रूबरू करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क के जो वाईटी सेशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सो मॉर्निंग 9 AM हमारे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, ठीक है, रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और 10 AM क्वांट्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपके शुभम सर, मतलब यानी कि मैं, यहां पर नवनीत सर, और 11 AM यहां पर इंग्लिश, 11 AM यहां पर इंग्लिश संतोष सर। इज दैट क्लियर? ये आपको देखने को मिलेंगे। ये वाईटी के फ्री सेशन है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, एक सेशन में और भी जुड़ सकते हैं। 3:30 बजे मैं पजल का सेशन लेता हूं डेली, ठीक है ना, वहां भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए जो हमारा पेड बैच है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ रिसोर्सेज जो कि आपके एग्जामिनेशन है ना को क्वालिफाई कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी चीज़ों को सीखना है, टॉपिक कैसे क्लियर करना है, कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, तो ये बैच आपका आ चुका है, आईबीपीएस क्लर्क पावर पैक बैच, जो कि शुरू हो रहा है 7 जुलाई से बच्चों, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। और यह हमारी क्या बोलते हैं कि बुक किट है, जिसमें 7 बुक आपको मिलेंगी प्री प्लस मेंस की, तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर से जरूर मंगा लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा ताबड़तोड़ तरीके से। और ये आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इन तीनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर दे देने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। सो आप इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं Y261, ठीक है, इस बैच के लिए। और यहाँ पर जो ये बुक और टेस्ट सीरीज है, इनके लिए Y261S का यूज कर सकते हैं। दिस इज रेफरल कोड फॉर डिस्काउंट, राइट। बताना चाहूंगा कि इन सारी चीजों को अगर हम एक जगह देखना चाहते हैं तो वी हैव आवर सब्सक्रिप्शन विच इज बैंक महापैक, जहां पर आपको मिलता है ऑल पेड क्लासेस, प्री प्लेसमेंट सारे फैकल्टीज की जितने बैचेस आएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी आपकी क्लास अगर छूट गई तो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, स्पोकन क्लास, डिस्क्रिप्टिव, अनलिमिटेड मॉक्स, ई बुक्स, इंटरव्यूज, रिवीजन बैचेस एंड ऑल, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा बैंक महापैक में। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो इसके लिए रेफरल कोड आप यूज कर लीजिएगा Y261 फॉर द डिस्काउंट। सो बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क की कोई भी अपडेट देने के लिए हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें, और कोई भी अपडेट, चाहे वो क्लासेस के अपडेट हो या फिर आपके अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क की तरफ से कोई अपडेट हो, सारा कुछ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाइए फॉर्म भरिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ये साल जो आपका है, मतलब कि सिलेक्शन का, मतलब कि एक संघर्ष का आपका ये अंतिम वर्ष होना चाहिए, ये सोच करके आप लोग प्रिपरेशन शुरू करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।